राकेश कुमार शर्मा, पूर्व में उप महापौर नगर निगम शिमला रह चुका हूँ। आज हम डीसी साहब से मिलने आए हैं, बाजार के लोग। मेरे साथ वहाँ के वार्ड नंबर 27 समिति की पार्षद रचना जिन्ना शर्मा भी है, वह बाजार के अन्य लोग भी हैं। हमारी एक ही डिमांड थी कि जो पिछले कुछ समय में मस्जिद के नाम पर अवैध लोगों का जमावड़ा सुमती बाजार में हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमने जो है नगर निगम जो है डीसी साहब को ज्ञापन दिया बाजार के लोगों की तरफ से, क्योंकि ये मस्जिद है ही नहीं। कागजों में मस्जिद है, परंतु रेजिडेंशियल एरिया होने के तहत मुमताज बेगम के नाम से 99 साल की लीज पे वक्फ बोर्ड ने दी। और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि इसका मालिकाना हक केंद्रीय सरकार का है और कब्जाधारी तारुल इस्लाम है। तो क्या कब्जाधारी बिना मालिक को पूछे रिपेयर करवा सकता है या अन्य गतिविधियां करवा सकती है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, बिना पूछे गतिविधियां वहां पे रिपेयर की या निर्माण की क्यों चल रही हैं? हमारा प्रशासन से ये जवाब है और सवाल है। और उसके ऊपर डीसी साहब ने हमें सहानुभूतिपूर्वक सुना और डीसी साहब का यही था कि हमने हर पहलू से इसकी जांच कर ली है और जल्दी हम इसके ऊपर एक उपयुक्त जो है कार्रवाई करेंगे, आप निश्चिंत रहें। तो हमने इनको रोकने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इसकी जानकारी जो है आयुक्त नगर निगम शिमला को भी दें, ताकि उनके कोर्ट से जो डिसीजन हुआ है अवैध निर्माण को तोड़ने का, वो अपनी कार्रवाई को जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाकर उस अवैध स्ट्रक्चर को जो मस्जिद के रूप में बोला जा रहा है उसको वहाँ से हटाएं और शहर के लोगों को एक जो है वो डर के माहौल से जो बाहर निकालने का प्रयास करें। क्योंकि जिस टाइम शुक्रवार के दिन 12 बजे जब इन लोगों का जमावड़ा शुरू होता है, आज से 10 साल पहले 2 या 3 लोग आते थे, परंतु अब संख्या 150 से 200 तक पहुंच गई है। कहां से आते हैं कोई पता नहीं है, क्योंकि सुमटी शहर के इर्द गिर्द कोई भी मुस्लिम आबादी नहीं है, बड़ा है। और वक्फ बोर्ड एक्ट ये बोलता है कि कम से कम 40 लोकल परिवार होने चाहिए तब मस्जिद तामीर की जा सकती। जब एक भी परिवार नहीं है तो मस्जिद की आवश्यकता क्यों? और छोटा शिमला में मस्जिद है, सब्जी मंडी में मस्जिद है, गंज बाजार में मस्जिद है। जब जगह जगह पे मस्जिद है तो नई मस्जिद की तामीर क्यों? इस करके हम तो यही चाहते हैं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी इस अवैध स्ट्रक्चर को डिमोलिश करे और शहर के लोगों को जो है राहत प्रदान करे। तो जो यहाँ मस्जिद में आते हैं या फिर जो मस्जिद है नहीं, पहली बात कौन लोग हैं, क्या इसकी कोई आइडेंटिफाई हो पाता है? ये जो जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने असामाजिक तत्वों पर यूपी में शिकंजा कसा है, उसके बाद ये लोग वहाँ से प्लान करके देवभूमि हिमाचल और देवभूमि उत्तराखंड की तरफ आए हैं। पिछले दिनों आपने खबरें, कई तरह की खबरें पढ़ी है कि पिछले दिनों उत्तराखंड के भी कई शहरों से इन लोगों ने जो है वो निकाला है। वही स्थिति यहाँ पे भी आ रही है, क्योंकि सोलन में आपने पिछले कल देखा है कि 50,000 का सामान दुकान के अंदर पड़ा है और 90,000 रुपया वो महीने का किराया दे रहा है। वो किराया आ कहाँ से रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं से इनको अवैध फंडिंग हो रही है। वो अवैध फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है मतलब वो अवैध फंडिंग हिंदुस्तान और हमारी जनता को कमज़ोर करने के लिए या नशे वगैरह के लत में लगाने के लिए पैसा आ रहा हो। ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हमारा युवा वर्ग नशे के बीच में फंस जाएगा तो फिर हमारा देश का भविष्य क्या होगा। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पे मुस्लिम बस्ती होती है या विशेष समुदाय की बस्ती होती है, क्या वहाँ पे हमारे परिवार के लोग सुरक्षित हैं? आप आए दिनों अखबारों में और चैनलों में खबरें देखते हैं कि लोग उन्हें पलायन करने के जो है वो अपने शहरों के ऊपर और अपने मकानों के ऊपर मकान को सेल आउट करने के जो है इश्तिहार लगाए होते हैं, परंतु जो विशेष समुदाय के लोग होते हैं वो हमारे परिवारों के बीच में सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और शांति के साथ एक दूसरे को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। परंतु कब तक, ये यक्ष प्रश्न है कि क्या सब कुछ शांति और लोगों को सद्भावना के साथ आगे लेके चलने का जो है वो काम हम ही लोग करेंगे? क्या दूसरा समुदाय हमारे साथ सहयोग नहीं करेगा? क्या केरल में मरा हिंदू भाई नहीं मरे? कश्मीर में मरे क्या हिंदू भाई नहीं मरे? आज बांग्लादेश की स्थिति आपके सामने है, क्या स्थिति है? बांग्लादेश में ढूंढ कर नाम पूछ कर हिंदुओं को मारा जा रहा है। क्या कोई
हिंदुओं के बीच में? क्या नेता प्रतिपक्ष जो है दिल्ली से, क्या उन्होंने कभी एक शब्द भी बोला? क्या दूसरी अन्य पॉलिटिकल पार्टियां उन्होंने भी कभी एक शब्द भी उठाया? क्यों उनकी जो आज जो जबान पे ताला लगा है? क्यों? क्या हिंदू को एक से वोट बैंक तक ही लेकर चलना चाहते हैं, या उनको मुसलमान ज़्यादा प्यारा है? मेरा तो सीधा सा प्रश्न है कि अगर उनको लगता है कि इस देश में सबको साथ में लेके चलना है, तो वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी वैध प्रॉपर्टियां केंद्रीय सरकार की या प्रांतीय सरकार की या लोकल जो गवर्नमेंट हर स्टेट में है उनकी है, उनको उनसे छुड़वा कर वहाँ के विकास के कार्य के लिए उन प्रॉपर्टी को यूज करना चाहिए, ताकि अवैध निर्माण में अवैध गतिविधि करने वाले लोगों का जमावड़ा न हो सके। उस वक्त क्या माहौल था? क्या तब इस तरह की बातें सामने नहीं आई? तब इस तरह के आंकड़े नहीं आ रहे? नहीं, आंकड़े थे, परंतु मैं आपको बड़ी स्पष्ट एक बात कहूँ कि हिंदुओं के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, उसका मैं नाम लूँगा तो आप बोलेंगे कि और मुसलमानों के फेवर में कितनी पार्टियां खड़ी होती हैं आपको पता है। जब भी कहीं पे भी मुस्लिम की बात होती है तो ये सब पार्टियां उनके फेवर में खड़ी हो जाती हैं। आज वक्फ बोर्ड के संशोधन का मुद्दा है, क्यों जो दूसरी पार्टियों ने जो केंद्रीय सरकार का जो साथ नहीं दिया, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वक्फ बोर्ड के संशोधन में साथ नहीं दिया? देना संशोधन का साथ, अवैध प्रॉपर्टी को मुक्त करवाए ना इन लोगों से, तो उसमें सहयोग तो सबका चलेगा ना। अगर अवैध प्रॉपर्टियां छूटेंगी तो मेरा देश और हम लोग तभी सुरक्षित रह पाएंगे ना जी। देखिए, ये मुद्दा अवैध निर्माण का ही है, अवैध मस्जिद का ही है। हमारा एक ही डिमांड है कि इस जो अवैध निर्माण को तोड़ा जाए, क्योंकि वहीं छोटा शिमला में कम से कम आधा घंटा भी नहीं लगता, वहीं इनकी मस्जिद है, वहाँ आप लोग जाए, नमाज़ पढ़े। हमें किसी के धार्मिक जो आस्था है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है जो माहौल वहाँ पे ख़राब होता है इस चीज़ को लेकर। क्योंकि मेरे वार्ड में जितने भी शायद 10 या 15 लोग आइडेंटिफाई होगी जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई है, लेकिन बावजूद उसके भी वहाँ पर 100 और 200 की जो संख्या में लोग अब आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारा मेन प्रशासन से यही सवाल है कि कृपया इसको जो है अवैध निर्माण को वहाँ से हटाया जाए। लोकल लोगों का क्या कहना है? लोकल लोग आप कह रहे थे कि जन भावनाएं वहाँ पे भड़क रही है, किस तरीके की जो है लोग अब आपके पास आ रहे हैं, क्या बात है? लोग यही कह रहे हैं कि आप यहाँ से इस जो मस्जिद को हटाया जाए, जो ये अवैध निर्माण है, जो ऊपर ये एक मंजिला इमारत जो खड़ी करी है, इसको तोड़वाया जाए, क्योंकि वहाँ पर एक रिहायशी मकान हुआ करता था, तो ये वह उसी रूप में ही जो है ये ढांचा बनाया जाए, ना कि जो ऊपर उन्होंने बना दिया इसको तोड़ दिया जाए। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? कंस्ट्रक्शन जारी है? कंस्ट्रक्शन जारी नहीं, अब भीतर ही भीतर क्या है हमें नहीं पता है, क्योंकि बाहर से उतना कवर कर रखा है, हमको उसमें दिखता नहीं कि अंदर क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर जो है नमाज़ पढ़ने परसों जो लोग गए थे, हमने उनसे जैसे बात करी कि अभी ये अभी इस तरह का मामला चला है, तो आप लोग अभी शांति बनाए रखिए, अभी नमाज ना पढ़े। लेकिन बावजूद इसके भी फिर उन्होंने यही कहा कि आप लोग इसको अभी सील करवाने वाले नहीं होते हैं, तो हम लोग तो नमाज जो है पढ़ेंगे। सर ने बहुत अच्छे से हमसे बात करी और उन्होंने कहा कि अभी ये जो न्यायालय में इसका जो ये कोर्ट में केस चल रहा है, हमें वक्त दीजिए, सारे दस्तावेज भी ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तब तक जो है शांति बनाए रखें। सर ने ये आश्वासन दिया। नमाज पढ़ने आप कह रहे हो लोग आ रहे हैं, क्या उनकी रिहाइश भी वहाँ है, काम वहाँ है, या फिर बाहर से आए? क्या ये वर्तमान सिचुएशन है? ये लोग कौन है? यही सबसे बड़ा मुद्दा यही है मैम कि ये लोग हैं कौन है, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं उनको उनकी हमारे को जान पहचान है। क्योंकि जैसे लोकल एरिया में कई लोग, कोई टेलर का काम करते हैं, कोई पेंटर का काम करते हैं, इस तरह के कुछ लोग हैं। कुछ लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन है, खाली ये 10 से या 15 लोग होंगे जिनकी वेरिफिकेशन हो रखी है वहाँ पर, ऐसा नहीं है। हम किसी की जो है रोजी रोटी को हम नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन जो ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड लोग हैं, हमें दिक्कत उनसे है। और क्या है, हमारा जो एरिया है छोटा सा एरिया है, बाज़ार का एरिया है। जब ये लोग मस्जिद पढ़ने आते हैं 12 से 12:30 के करीब, वहीं 10 कदम की दूरी पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहाँ पे बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं। उसी दौरान ये इतना माहौल डरावना सा हो जाता है, क्योंकि ये लोग 100 या 200 की संख्या में लोग आते हैं। तो ये मेरा जो है प्रशासन से अभी भी यही निवेदन है, कृपया जो इस अवैध निर्माण को जो है तोड़ा जाए। आपको लगता है वहाँ पे कभी कुछ दिक्कतें हुई थी, हमारे जहन में ये बात आई थी, कोई हमारे अभद्र जो टिप्पणियाँ करी गई है इनके द्वारा, तो इस तरह का जो है ये नहीं लोग सहन कर पा रहे हैं। तभी लोगों ने ये हम लोगों के पास बोला है कि कृपया आप लोग जाएं और इसका जो है इस गतिविधियों को जो है रोका जाए पूरी तरह से ना।